हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल में, हमारे नहीं आपके प्यारे से चैनल में। और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके बारे में। तो अब तक हम लोगों ने देखा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, थोड़ा बहुत साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में भी बात हुई थी पिछले क्लास में। स्ट्रक्चर भी देखा, कुछ रिएक्शंस भी देख लिए, मतलब जो मोटा मोटा पोर्शन था वो आपका कंप्लीट हो गया। साथ में एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था नॉमेनक्लेचर का, वो भी क्लियर हो गया। अब आज हम बात करेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है, जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला आपका हो जाएगा, सबसे पहला यहाँ पे हो जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल वही अल्कोहल, ठर्रा, महुआ, पौआ जो लगाते हो और मुझको पीना है, पीने दो, वगैरह वगैरह, है ना। तो वही अल्कोहल की बात होगी यहाँ पे। चलो, कहीं अल्कोहल है कैसे पता चलेगा? मतलब आपको अल्कोहल दिया हुआ है, कोई कार्बनिक कंपाउंड दी हुई है और आपसे बोला गया ये आइडेंटिफाई करो ये अल्कोहल है, कैसे पता चलेगा? तो ये याद रखो, उसमें ये आपको ज़रूर मिलेगा OH। क्लियर? चलो ठीक। इसके बेसिक कंसेप्ट को अगर समझे तो समझो, ध्यान दो। हमारे पास ये एल्केन था, छोटा सा कॉमन सा एग्जांपल हम ले ले रहे हैं, मीथेन, बहुत प्यारा। फॉर्मूला आपको पता है CH4, यानी कि एक कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3 4। अगर एक हाइड्रोजन यहां से हटा दें, आप एक को हटा दो, ठीक, आप क्या करो, एक हाइड्रोजन को यहां से कम कर दो, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। अच्छा, इसको आप बोल रहे थे अल्काइल, बोल रहे थे ना, यही ना। अब ये जो खाली जगह है यहां पे ये OH रख लो, ये OH रख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ये जो पूरा बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा आपका अल्कोहल, ठीक है। मतलब अल्कोहल कब बनेगा? जब एल्केन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और वहां पे क्या आना चाहिए? OH, यानी कि OH का मतलब क्या? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। आओ आप ऐसे देखो, CH3, मतलब ये CH3 ये अल्काइल था, अल्काइल, उसमें ये क्या आपने जोड़ा। अच्छा, अल्काइल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं R से, R मतलब अल्काइल। अल्काइल का एक बॉन्ड क्या होता है? खाली होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH, ये हो गया अल्कोहल का, ठीक। चलो बात करेंगे धीरे धीरे करके, सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, आगे का अगर बात आपको बताएं, इसी में फॉर्मूला की बात बताए। देखो, एल्केन का फॉर्मूला क्या था? एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2, पर एक आपने वहां से क्या किया था? कम किया था, तो एक हो जाएगा यहाँ, एक H यहाँ से क्या हुआ? कम, और उसकी जगह पे क्या आया था? OH। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल का ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं है। आओ, और इसकी अगर जनरल नेम के बारे में बात बताया जाएगा, नेम के बारे में बताया जाएगा या नाम के बारे में बताया जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? देखो, याद रखना है, इसमें सफिक्स ऐड करेंगे, मतलब ऐड सफिक्स क्या? OL, बस ये याद रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल हम बताएं, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। वहां पे आपको क्या मिलेगा? भाई अल्कोहल है, कैसे पता चलेगा? OH रहेगा तो अल्कोहल है, सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। और सफिक्स आपको ऐड कर देना है OL, ऑल। चलो, सेम नंबर ऑफ कार्बन, यहां पे उसका नाम, यहां पे हो जाएगा फॉर्मूला, और यहां पे अगर देखना चाहो तो आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक कार्बन के लिए क्या होता है आपको पता है? एक कार्बन के लिए क्या होगा? मिथ होता है ना। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाता है तो यहां पे क्या होता है? ANE, मीथेन। मतलब अगर ये वाला स्ट्रक्चर की बात की जाए, ये इसकी बात की जाए, तो ये क्या था? मीथेन ही था ना। पर अगर यहाँ पे H की जगह पे OH हो जाए, तो आप एक काम करना, E को रिप्लेस कर देना, यहाँ पे क्या लगा देना? OL।
यहां पे सफिक्स ऐड होगा OL आफ्टर रिप्लेसिंग E, ये याद रख लेना, ठीक है। मतलब एक कार्बन वाला जो अल्कोहल होता है वो होता है मिथेनॉल। फॉर्मूला अगर देखोगे तो यहां पे डालो C1 2 1 2 1 3 यानी कि CH3OH। देखो ये OH आपको यहां पे मिल गया। इसका स्ट्रक्चर तो यहां बना ही दिए है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है ना, क्लियर है। आओ अच्छा बच्चा, इसका जनरल नेम भी होता है। जनरल नेम क्या हो गया आपको समझाते हैं। जनरल नेम ये तो हो गया IUPAC नेम, ठीक। जनरल नेम क्या होगा, जनरल नेम ये CH3, इसको आप ऐसे लिख रहे हो ना CH3। अच्छा CH3 क्या है, CH3 क्या है, अल्काइल था, यानी कि CH3 एक कार्बन वाला अल्काइल क्या होता है, मिथाइल OH अल्कोहल। इसका जनरल नेम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगा। अगला देखो, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, 2 कार्बन के लिए होता है ईथ होता है, ठीक। अच्छा सिंगल बॉन्ड पे AN, आपको E रिप्लेस करके क्या लगाना है OL, यही काम करना है। यानी कि 2 कार्बन के लिए क्या होता है इथेनॉल। फॉर्मूला अगर यहां पुट करोगे तो ये हो जाएगा C2H5 और OH, क्लियर। स्ट्रक्चर अगर बनाना है बना लो स्ट्रक्चर भाई। 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन 4 बनाएगा, यहाँ पे OH आएगा, बाकी जगह पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक। इसका अगर जनरल नेम की बात करोगे तो C2H5 ये क्या होता है, ये आपका होता है इथाइल, और यहाँ पे क्या कर दोगे अल्कोहल। और एक और चीज बता देते हैं, ये ध्यान रखना, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल इसी का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, फॉर ड्रिंकिंग, वाइन, विस्की, बियर, स्कॉच, ठीक है, वनीला, सनीला, जितना फ्लेवर का है, लेमन, बकाडी, मतलब जो भी फ्लेवर का है, ठीक है, वो सब में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, इथेनॉल का या इथाइल अल्कोहल का। एक और चीज बता दे रहे हैं, एक और चीज क्या, देखो बच्चों अभी चल रहा है कोरोना का काल, मतलब कोरोना वाला चल रहा है ना, सैनिटाइजर, आप बहुत सारा सैनिटाइजर लगाते हो। सैनिटाइजर क्यों लगा रहे हो, क्योंकि उसमें अल्कोहल है। और ये भी याद रखो कि सैनिटाइजर में भी, मतलब अभी मार्केट में जितने भी सैनिटाइजर हैं उसमें 90% कंपनियां ऐसी हैं जो कि किसका इस्तेमाल कर रही हैं, इथाइल अल्कोहल का। अब ऐसा नहीं कि टकाक से 2 पैक मार लेना, वो काम नहीं करना आपको, हम बता रहे 90% इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब कौन सा अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा रहा है सैनिटाइज करने के लिए, इसका, इथेनॉल का, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आओ आगे बताते हैं, ठीक, चलो ध्यान दो। 3 कार्बन वाला क्या होगा, 3 कार्बन का होता है प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। फॉर्मूला हो जाएगा C3H7 और क्या OH। स्ट्रक्चर यहां पे बना देते हैं 1 2 3, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे H, यहां पे। जनरल नेम जाओगे C3H7 को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल के बाद में प्रोपाइल अल्कोहल, यानी कि भैया इथेनॉल के बाद में प्रोपेनॉल ही वो है जो कि क्या सैनिटाइजर में इस्तेमाल होता है। आप उठा के देख लो, अगर आपके घर में वैरायटी तरह का अगर सैनिटाइजर होगा तो उसमें देखना किसी में होगा इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, किसी में होगा प्रोपेनॉल या प्रोपाइल अल्कोहल। मतलब इथाइल और प्रोपाइल इन्हीं दोनों का क्या होता है, वहाँ कंपोजिशन होता है, किसमें, सैनिटाइजर में होता है। और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है इन दोनों का और इस्तेमाल किया जाता है आपके बहुत सारे मेडिसिन में होता है, आपके परफ्यूम में होता है, आपके मतलब स्प्रे में होता है, हेयर स्प्रे में होता है, जेल में होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में इनका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वो चीज़ें ना जो कि थोड़ा सा हल्की ठंडी टाइप की होती हैं और थोड़ा मतलब स्प्रे टाइप की जो होती हैं उनमें इसका इस्तेमाल क्या होता है, भरपूर किया जाता है अगर देखा जाए, ठीक है। या आप ऐसे देख लो कि भाई मार्केट में आने वाला वो प्रोडक्ट जो क्या हो आसानी से जल जाए, जैसे कि हीट हो गया, हाँ, तो आप बोलोगे सर क्या हीट में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, पर बहुत थोड़ा सा होता है पर बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। वो दूसरा कार्बनिक कंपाउंड है, क्योंकि सारा कार्बनिक कंपाउंड क्या होता है, जलता है, पर ये थोड़ा तेज जलता है। अल्कोहल का इस्तेमाल एज ए फ्यूल भी होता है, आपको पता है। अगर हम बताएं
अल्कोहल का सबसे बढ़िया इस्तेमाल जो होता है ना वो होता है एज ए फ्यूल। और आप जानते हो स्प्रिट, हम लोग लैब में अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो किसके लिए करते हैं, मतलब किससे करते हैं, तो स्प्रिट से करते हैं ना। स्प्रिट जो हो गया ना वो एक अल्कोहल ही हो गया, स्प्रिट इसका होता है प्रोपाइल अल्कोहल का। अच्छा एक और चीज़ बता देते हैं, बच्चा सुई जब लगाता है डॉक्टर तो वहाँ देखना एक लिक्विड लेके पोछा पाछी करता है ना, तो वहाँ पे वो प्रोपाइल अल्कोहल से करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अल्कोहल का जो सीरीज है ना ये इसका बहुत ज़्यादा, इसका क्या है एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज तो पता है। मदिरा पान करना स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक है। चलो 4 कार्बन के लिए अगर बात बताएं तो 4 कार्बन के लिए क्या होता है, 4 कार्बन के लिए होता है ब्यूट एन और यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेनॉल। फॉर्मूला अगर जानना चाहो तो फॉर्मूला ये जान सकते हो, देखो C4H9OH स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर लोगे 1 2 3 4, ठीक। यहां पे OH, बाकी जगह पे क्या हो जाएगा H। यहां पे और ये वाला हो जाएगा ब्यूटाइल अल्कोहल, ये इसका जनरल नेम है और ये वाला इसका क्या हो गया IUPAC नेम हो गया। मेरे ख्याल से इतना कंसेप्ट आपका क्लियर है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो चलिए अब इसी में हम थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, हल्का सा ध्यान दीजिए, ठीक। तो हम पढ़ रहे थे अल्कोहल के बारे में। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। R यानी कि अल्काइल और OH यानी कि अल्कोहल, ठीक है, क्लियर हो पूरी तरीके से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और क्या OH, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा चीज हम आपको बताएं, ध्यान दो, एक छोटा सा चीज हम बताएं ये कि यहाँ हाइड्रोजन 2n+1, अच्छा एक हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, यहाँ हाइड्रोजन, मतलब इसको अगर एग्रीगेट करो तो ये बन जाएगा CnH2n+2 और O। दिखा रहे हैं, अभी समझा दे रहे हैं बहुत अच्छे से, क्लियर। चलिए देखना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन, यहां नेम, कौन सा नेम IUPAC नेम, ठीक है, थोड़ा डेप्थ में चलेंगे। यहां पे स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला की बात कर रहे हैं सीधा, और यहां पे जनरल नेम की बात करेंगे। अब जनरल नेम की बात करेंगे और यहां पे भी फॉर्मूला की बात करेंगे। में भी दिख रहा होगा, एक मिनट देख ले, हाँ दिख रहा है। चलिए एक कार्बन के लिए IUPAC नेम क्या था, एक कार्बन के लिए IUPAC नेम था मिथेनॉल। फॉर्मूला क्या था CH3OH, यही था ना, ठीक है। जनरल नेम क्या हो जाएगा, इसका जनरल नेम आपको पता है मिथाइल अल्कोहल। अब अगर इस फॉर्मूला को हम अरेंज कर दें, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यही ना। देखो अल्कोहल या तो आपको ऐसे मिल रहा है या तो आपको ये मिल रहा है, 2 फॉर्मूला है ना इसका, या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला। CnH2n+1 OH, CnH2n+2 और O। देखो बच्चा इसमें अंतर है, कहीं पे आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, अंतर है, क्या अंतर है हम आपको बताएंगे अभी। देखो 2 कार्बन के लिए होगा क्या, इथेनॉल, फॉर्मूला C2H5OH, ठीक है। जनरल नेम क्या हो जाएगा, इसका जनरल नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, और अगर एग्रीगेट देखोगे तो C2H6O, ठीक। 3 कार्बन के लिए प्रोपेनॉल C3H7OH, ओके। आप देखो OH है मतलब अल्कोहल, OH है मतलब अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका जनरल नेम प्रोपाइल अल्कोहल, और अगर एग्रीगेट कर दो तो C3H8O। देखो बच्चा ये भी अल्कोहल का फॉर्मूला है, ये भी अल्कोहल का फॉर्मूला है, पर अगर सिर्फ ये दे दें आपको कहीं पे तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये अल्कोहल है। क्यों? इसलिए
क्योंकि इस केस में आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये ऑक्सीजन के साथ में कितना हाइड्रोजन है या ये ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन कैसे है, ये आपको नहीं पता चल रहा है। पर इसमें पता चल रहा है, आप साफ साफ देख रहे हो कि भैया ये OH अलग है, पर यहां पे नहीं पता चल रहा है। यहां पे तो आप यही बोलोगे ना सर CH4। देखो स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे, डिफरेंस क्या हो सकता है, मतलब डिफरेंस कितना हो सकता है, डिफरेंस कितना हो सकता है। चलो एक स्ट्रक्चर हम यही पकड़ते हैं, CH3OH। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा CH4O। इसका स्ट्रक्चर अगर फॉर्म करोगे तो इस तरह का कुछ फॉर्म होगा, ये O और H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। एक बच्चे ने कहा सर क्या हम ऐसा नहीं बना सकते थे, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन हो गया और ये ऑक्सीजन को कहीं जोड़ देंगे तो जुड़ेगा कहाँ, कहाँ जुड़ेगा, ये ऑक्सीजन कहाँ जुड़ेगा, कहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, मतलब इस फॉर्मूला के हिसाब से नहीं जुड़ रहा है। चलो ठीक है, आगे देखो, दूसरा देख लो, देख लो देख लो देख लो देख लो। चलो देखो दूसरा C2H5 और OH। अच्छा इसी को अगर हम अरेंज कर दें C2H6 और O, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आप समझ जाओगे आसानी से कि ये अल्कोहल ही बनेगा। क्यों, देखो यहां पे 1 2 भाई, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, H यहाँ, H यहाँ, तो O कहाँ जोड़ोगे। आप समझ रहे हो ना कि अल्कोहल बन रहा है इसमें भी। अच्छा इसमें तो साफ पता चल गया यहाँ से कि ये अल्कोहल है। चलो इसके बाद का देखें, इसके बाद का देखें, देखें देखें देखें। आइए तीसरा C3H7OH, यहाँ पे C3H8 और O, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है। 7 1 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। चलिए इसका स्ट्रक्चर तो प्लेन बन जाएगा भाई, OH मतलब अल्कोहल है 3, OH यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके स्ट्रक्चर को एक बच्चे ने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, इस तरह से, ध्यान देना, ध्यान ये देना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ध्यान दो, इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ा, क्लियर। अच्छा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ध्यान दो, देखो ध्यान से ये देखो, कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड, कार्बन 2 3 4 बॉन्ड, कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड। अच्छा हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 8। उस बच्चे ने इस स्ट्रक्चर को बनाया, तो हमको बताओ क्या अल्कोहल हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हाइड्रोजन कितना होना चाहिए था 8, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 6 ही तो है। अच्छा उस बच्चे ने क्या किया, ऐसा किया, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। अच्छा 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड ऐसा, और भैया कार्बन 4 1 ऐसा, क्या अब ये अल्कोहल हुआ, हाँ हो गया। देखो भाई OH था, OH को हमने ऐसे दिखा दिया, OH अगर आ गया मतलब वो क्या हो गया, अल्कोहल हो गया। तो समझने की बात ये, चाहे फॉर्मूला आप ऐसा लिखो चाहे फॉर्मूला ऐसा लिखो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका अल्कोहल को ही। बस ये समझने की बात थी यहाँ पे कि ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, रिप्रेजेंट करेगा वो अल्कोहल को, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बताते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं पे ये आपको मिल जाए C4H9OH, तो आप देख के बता दोगे OH है, अल्कोहल। पर अगर कहीं पे ये मिल जाए क्या C4H10 और O, तब भी आपको यही समझना कि ये क्या है, अल्कोहल है। मतलब अल्कोहल का 2 फॉर्मूला है, एक तो ये हो गया CnH2n+1OH, और या तो ये CnH2n+2 और O, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस इतनी ही चीजें थी अल्कोहल में समझने का, और इतना ज़्यादा डेप्थ आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या बेसिक याद रखना, हालांकि हम फिर एक बार क्या करेंगे, इसको रिकैप करेंगे। आइए अगला फंक्शनल ग्रुप हमारा जो होगा वो होगा एल्डिहाइड का। कैसे पता चलेगा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में ये लगा हुआ रहेगा CHO का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान दो, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में, और एक बॉन्ड यहाँ क्या होगा, खाली होगा, क्लियर।
मतलब ये वो ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी एक कार्बन क्या है, पहले से मौजूद है। बस इतना समझ लो आप कि भैया ये वो ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी एक कार्बन क्या है, पहले से मौजूद है। अब ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह पे क्या आएगा भाई, कोई अल्काइल आएगा, कोई दूसरा ग्रुप आएगा या कोई दूसरा मेंबर आएगा जो आके इसको क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ अगर हम बात करें इसके नाम की कि नाम कैसे लिखेंगे, या हम बात करें इसके फॉर्मूला की, ठीक है। आओ देखो, नाम लिखने के लिए आपको क्या करना, ऐड करना Al, ठीक है, आफ्टर रिप्लेसिंग ई को रिप्लेस करके आपको क्या ऐड करना है, Al। और अगर फॉर्मूला की बात करें तो यहां कंफ्यूज करते हैं बच्चे। अगर फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n और O। ये अल्कोहल में क्या था, CnH2n + 2 और O था, यहां पे CnH2n और O है। या इसका दूसरा फॉर्मूला की अगर बात करें तो ये हो जाएगा CnH2n + 1 और CHO। अगर ग्रुप के हिसाब से चले तो ये वाला। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या इसके और एक फॉर्मूला की अगर हम बात करें, और एक फॉर्मूला की, तो वो हो जाएगा CN-1H2n-1 + 1 CHO। एक मिनट देख ले, चलो दिख रहा है क्या बता दिया सर, कितना सारा बता दिया। चलिए इसको थोड़ा डेप्थ में पकड़ते हैं, इतना आप समझ रहे हो बस, ठीक है, क्लियर। एल्डिहाइड कैसे पहचानेंगे, CHO आपको वहां पे मिल जाएगा मेंबर, ठीक है। चलो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ये आपको कहीं पे दिया है CH3 CH2 और यहाँ पे देखो CHO, इस तरह का कोई मेंबर आपको इस तरह का दिया हुआ, आप देखो यहाँ पे ये CHO यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया एल्डिहाइड मेंबर का, एल्डिहाइड का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इधर रहे ऊपर रहे कहीं भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपको तोड़ के दे दिया जाए CHO एल्डिहाइड मेंबर का, ठीक है, या ऐसे या ऐसे, ठीक, समझा रहे हैं। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये कब इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे हम बता रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन, कंफ्यूजन हो रहा होगा, नई चीजें हैं। नंबर ऑफ कार्बन, नेम, फॉर्मूला, यहां पे स्ट्रक्चर, ठीक है। चलो एक कार्बन की अगर बात करें, एक कार्बन के लिए होता क्या है, मिथ AN, भाई अगर सिंगल बॉन्ड हो तो मिथ AN, आप E को हटाओगे यानी कि E यहां होता तो E नहीं लिखेंगे, यहां पे अब लिखेंगे क्या, हम क्या जोड़ देंगे, मिथेनल। अल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में AL। अगर फॉर्मूला की बात करोगे तो देखो ध्यान देना, इसमें रखो, अगर इसमें रखें तो होगा क्या, एक कार्बन के लिए 1, तो ये होगा 1 ना, अच्छा 2 यानी कि CH2 और यहां पे क्या O, ठीक। अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो क्लियर। अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो N की जगह पे आपको क्या रखना था, 1। अच्छा 1 - 1 ये हो गया 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया। यहां 1 रखें, 1 - 1 2 से मल्टीप्लाई करें, ये 0, मतलब एक हाइड्रोजन यहां बच गया और CHO यानी कि बचा क्या, SCHO। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर इस फॉर्मूला की बात करें, पर अगर इस फॉर्मूला की बात करें तो क्या बनता है, देखो इस फॉर्मूला की बात करें तो क्या बनता है, एक कार्बन के लिए अगर N यहां रखोगे तो इस फॉर्मूला के लिए क्या होगा, 2 × 1 = 2 1 3 यानी कि CH3 और ये क्या CHO। क्लियर, बात हुई थी एक कार्बन की। इस फॉर्मूला में देखो एक कार्बन है, इस फॉर्मूला में देखो एक कार्बन है, पर अगर इस फॉर्मूला में पुट कर दिए तो यहां पे एक कार्बन और एक कार्बन कितने कार्बन का बना था, 2। आपको चाहिए कितने कार्बन का था, एक कार्बन का। इसीलिए अगर आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे तो
आप एक कार्बन कम लेके चलोगे, मतलब अगर एक कार्बन की बात होगी तो यहाँ n का वैल्यू 0 रखोगे, अगर 2 कार्बन की बात होगी तो यहाँ n का वैल्यू क्या करोगे 1 रखोगे, सॉरी हाँ 1 रखोगे, अगर 3 कार्बन की बात होगी तो यहाँ n का वैल्यू क्या करोगे 2 रखोगे, मतलब एक घटा के। तो n हम एक क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे थे तो यहाँ भी कर रहे थे, सिंपल सा बात। इसीलिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। किस फॉर्मूला का, इस फॉर्मूला का, कोई दिक्कत नहीं है। और ये और याद रखो कि भैया एल्डिहाइड के साथ जो जुड़ रहा है वो क्या है, अल्काइल ही तो जुड़ रहा है ना, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, क्लियर हो पूरी तरीके से। और यही काम हम करेंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। हटाओ, ये नहीं होगा फॉर्मूला, ये होगा। और अगर इसको आप इस फॉर्म में अरेंज करना चाहो तो कर सकते हो, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्लियर। अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे, इसके स्ट्रक्चर की, हम इसको भी मिटा रहे हैं, इसको भी मिटा रहे हैं, इसको मिटा दिए। हाँ, हम स्ट्रक्चर इस पे नहीं बनाएंगे, इस पे नहीं बनाएंगे, हम इस पे बनाएंगे। इस पे स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हम इस पे बनाएंगे। एक कार्बन, ये तो ग्रुप था, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड पे ये, और ये एक खाली था, यहीं पे क्या जुड़ा था, एक हाइड्रोजन, मतलब मिथेनॉल का ये स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर पूरी तरीके से। और मिथेनॉल को ही हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। अगर इसका जनरल नेम की बात करोगे तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड। कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि भाई फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला ये हो जाएगा HCHO, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आओ 2 कार्बन की बात करें, अगर हम 2 कार्बन की बात करें, 2 कार्बन की, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है, ANAL, इथेनॉल, ठीक। 2 कार्बन के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करो, इसका तो 2 कार्बन के लिए यहाँ 2 1 यानी कि C, यहाँ पे 2 1 1 2 1 2 यानी कि CH3 देखो CHO, इसमें आसानी से पकड़ में आ जा रहा है कि ये एल्डिहाइड का फॉर्म है, पर इसमें आसानी से पकड़ नहीं पा रहे हो। फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप एग्रीगेट करके निकालोगे तो ये क्या निकलेगा, C2H4O, भाई डबल से एक ऑक्सीजन, डबल से एक ऑक्सीजन, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला बिल्कुल सही है, पर है क्या, पहचान नहीं पा रहे हो कि भैया ये एल्डिहाइड है कि क्या है। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो बनाओ, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, तो ये तो पूरा था एल्डिहाइड का, और यहाँ H और क्या H, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बात करें 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन का क्या होगा भाई, 3 कार्बन मिथित, ये प्रॉप एंड अल, 3 कार्बन की हो जाएगी 3 कार्बन का C2H5CHO, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर 1 2 3, कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा ही, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये H, बाकी जगह पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, क्लियर। आप देखो इसके स्ट्रक्चर में भी यहाँ देखो क्या मिल रहा था आपको, एल्डिहाइड मिल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी समझ लो सीधे तरीके से, अभी फिर समझाएंगे इसको, ठीक। आओ, ये हमारा था एल्डिहाइड, अब हमारा है कार्बोक्सिलिक, अगला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कैसे पहचानेंगे, यहां पे होगा COOH, ये ग्रुप होगा COOH, या अगर ये तोड़ के होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। अब इसको अल्कोहल नहीं पढ़ना, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहां पे है, देखो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहां पे है, और ये खाली जगह पे क्या होगा, खाली जगह पे क्या होगा, R ही तो होगा ना, ठीक। अच्छा, इसका नेम कैसे करोगे, तो ऐड ओइक एसिड एज सफिक्स, लास्ट में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड सफिक्स आफ्टर रिप्लेसिंग ई। फॉर्मूला की बात करें, ऑलरेडी एक कार्बन यहां मौजूद है, इसलिए फॉर्मूला हमारे क्या होगा, CnH2nO2, कितना ऑक्सीजन 2, ये तो एग्रीगेट फॉर्मूला है। या इस फॉर्मूला का अप्लाई करो, Cn-1 H2n-1 +1 और COOH, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज हम बता दे रहे कार्बोक्सिलिक एसिड में कि भाई दुनिया का जितना भी वीक एसिड है, और कैसा, नेचुरल एसिड, मतलब ऑल नेचुरल एसिड, यहां ये याद रख लेना, ऑल नेचुरल एसिड
बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, जैसे टार्ट्रिक, साइट्रिक, मैलिक। हाँ, उसके बाद आपका हो गया फॉर्मिक एसिड। भाई चींटियों में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक होता है ना। उसके बाद हो गया साइट्रिक हो गया, मतलब जितना भी आपका वीक एसिड है, लेकिन कैसा? नेचुरल, वो सारा का सारा इस ग्रुप से आएगा, मतलब इस ग्रुप में बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, या तो ये फॉर्मूला या तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर हो? कोई दिक्कत नहीं। आओ हम आगे चलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें, अगर एक कार्बन का बात करेंगे, एक कार्बन के लिए क्या होता है? एक कार्बन के लिए होता है मीथ। ठीक, आपको लगाना क्या है? ओइक एसिड लगाना। अच्छा, मीथ सिंगल बॉन्ड एन, यहाँ पे लगाना क्या था? ओइक एसिड। ये एक कार्बन वाला हो गया मिथेनोइक एसिड। अगर फॉर्मूला बनाना है मिथेनोइक एसिड का, इसमें रख लो, इसमें मत रखो, हम लोग इसमें जनरली नहीं रखेंगे, हम लोग इसमें रखेंगे। तो एक के लिए 1 1 - 1, यानी कि यहाँ पे होगा ये भी 0, एक H बचेगा, SCOOH। इसका स्ट्रक्चर देख रहा है, ऐसा होगा, यहाँ H, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ये OH। अच्छा, एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक था वो था मिथेनोइक एसिड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। कहाँ होता है? ये होता है एंट बाइट में, जो चींटियां आपको क्या करती है? काटती हैं। क्लियर हो? ठीक है। अगर दो कार्बन का बात करें, इसको भी मिटाओ। नंबर ऑफ कार्बन, नेम, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर। दो कार्बन की बात करें, दो कार्बन का क्या होता है? एथ होगा क्या? इथेन। ई हटेगा, यहाँ पे क्या लगेगा? ओइक, और यहाँ पे आपको एसिड भी देना है। फॉर्मूला क्या होगा भाई? फॉर्मूला ये था, क्या था? ये था CN-1 H2N-1 +1, और यहाँ पे हो जाएगा COOH। तो लगा के निकाल लेना, आपका निकलेगा पता है यहाँ पे दो के लिए, यहाँ पे 2 - 1, यानी कि ये निकलेगा CH3COOH। और इसी को हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड, विनीगर, सिरका, जो बोलना है आपको बोलो, इसको आप एसिटिक एसिड बोलोगे, आप इसको बोलोगे विनीगर, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। मतलब जो बोलना बोलो, ठीक है। एसिटिक का स्पेलिंग गलत है, सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें, हम स्ट्रक्चर की बात करें तो दो कार्बन है, कार्बन के बीच में सिंगल, अगर सिंगल है तभी तो यहाँ AN था ना। ठीक भाई, ये हो गया डबल बॉन्ड, और ये OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे H। देखो इस ग्रुप से ही आपको पता चल गया ये कौन सा था? कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप था। क्लियर? इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटानोइक, हेक्सानोइक वगैरह वगैरह बढ़ा लेना। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 6 कार्बन का बनाना है, 6 कार्बन का नाम क्या होगा? हेक्सेनोइक एसिड। क्लियर? फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6 कार्बन के लिए? भाई यहाँ एक कम कर देना, यानी कि हो जाएगा C5H, क्या H11 COOH। 6 के लिए 6 - 1, 5 दूनी 10, और 1 11 COOH। स्ट्रक्चर तो आप आसानी से फॉर्म कर लोगे, ठीक। और अगर एग्रीगेट फॉर्मूला बनाना हो तो ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा था ना। 6 कार्बन की बात की गई थी, तो यहाँ पे क्या करना? 6 दूनी H कितना? 12, और O कितना? 2। देख लो यहाँ पे 5 और 1 6 11, और 1 12, और ऑक्सीजन कितना? 2। तो ये है एग्रीगेट फॉर्मूला, ये है क्या? एग्रीगेट फॉर्मूला। पूरी तरीके से क्लियर हो? ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं, एक बार में इस तीनों को एक चार्ट में देखते हैं। एक चार्ट में तीनों को देखा जाए। चलिए, ग्रुप सम फंक्शनल ग्रुप्स, जिसमें पहला है अल्कोहल, पहचानोगे कैसे? OH लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है एल्डिहाइड, पहचानोगे कैसे? CHO होगा, या इसी में क्या होगा? इसी में ऐसा होगा C डबल बॉन्ड O और H, इस तरह का। क्लियर? ठीक।
अगर तीसरी की बात बताए तो ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्रुप क्या होगा COOH या C डबल बॉन्ड O और H, ये खाली जगह दिख रहा है, दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटा सा चीज बता दे रहे हैं, ये है ग्रुप, किसी के साथ जुड़ेगा तभी कंप्लीट होगा, अभी ये इनकम्प्लीट है। जब जुड़ेगा तभी कंप्लीट होगा, अभी ये खाली डिक्की है, खाली डिक्की, कोई फायदा नहीं है। डिक्की जब गाड़ी में जुड़ेगी तभी तो कंप्लीट होगी ना, ये डिक्की है, ठीक। आओ अब यहां पे जो जुड़ता है वो है अल्काइल, यानी कि अगर हम जोड़ के देखें तो ये होगा ROH, ये होगा आपका RC, इसको ऐसे देख लो CHO, और ये आपका हो जाएगा RCOOH, यही ना, क्लियर है पूरी तरीके से। इस R का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम बताएं इस R का फॉर्मूला क्या होता है, इस R का फॉर्मूला होता है, R मतलब रेडिकल, याद करो रेडिकल, रेडिकल का जनरल फॉर्मूला क्या था CnH2n+1 और क्या OH, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, रेडिकल की बात कर रहे थे। अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा CnH2n+1 CHO, यही ना। इसका भी जनरल फॉर्मूला की बात क्या होगा CnH2n+1 COO क्या H, अब यहां नहीं दिख रहा होगा, लाइट पड़ रहा है इसलिए, ठीक। आगे देखो, पर हम इन दोनों में काम क्या करते थे, काम इन दोनों में करते थे कि यहाँ एक हाइड्रोजन, एक N का वैल्यू क्या करते थे, घटाते थे, एक N का वैल्यू क्या करते थे, घटाते थे। मतलब अगर 4 कार्बन का रख रहे हो तो 3 लेना है, 5 का रख रहे हो तो 4 लेना, 8 का रख रहे हो तो 7। क्यों घटाते थे, घटाने का कारण ये है क्योंकि इसके फंक्शनल में ही ऑलरेडी एक कार्बन आ रहा था, क्लियर, ऑलरेडी क्या हो रहा था, एक कार्बन आ रहा था भाई, एक ऑलरेडी आ रहा था, इसलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको करना है तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करोगे CN-1, ठीक है, H2N-1+1 CHO, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। या तो इसमें भी वही काम करेंगे CN-1, ठीक, H2N-1+1 COOH, क्लियर है पूरी तरीके से, ठीक। अगर एग्रीगेट फॉर्मूला की बात करो तो एग्रीगेट फॉर्मूला इसका होगा, एग्रीगेट फॉर्मूला CnH2n+2 और O। भाई एक हाइड्रोजन यहां था, एक यहां है, तो एक एक कितना हो गया, 2। अगर इसके एग्रीगेट फॉर्मूला की बात करो तो CnH2nO, और अगर इसके एग्रीगेट फॉर्मूला की बात करो तो CnH2nO2। यहीं से समझना है आपको, अगर एग्रीगेट फॉर्मूला दे दिया जाए और आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए, बोला जाए पहचानो कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन एल्डिहाइड है और कौन इसमें क्या है, अल्कोहल है, तो कैसे पहचानोगे, ऐसे पहचानना, ऑक्सीजन 1 यहाँ ऑक्सीजन 1 यहाँ ऑक्सीजन 2, ये तो चलो हट गया कैटेगरी से, इन दोनों में कैसे पहचानोगे भैया, यहाँ हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के डबल से 2 ज्यादा, पर यहाँ डबल है, मतलब ये समझ लो एल्केन सीरीज और ये एल्कीन, इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आओ आगे, यहां तक का कंसेप्ट आपका क्या है, क्लियर है। अब एक और चीज हम बता दें, अगर इसके मेंबर को आपको देखना है तो इसके मेंबर को हम क्या, भाई OL था, OL ऐड होता है, एल्डिहाइड में क्या ऐड होता है, इसमें AL ऐड होता है, AL, और इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है ओइक एसिड। मतलब अगर हम मेंबर की बात बताएं तो पहला मेंबर इसमें हो जाएगा मिथेनॉल, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या, CH3OH। दूसरा मेंबर क्या होगा, इथेनॉल, C2H5OH, ये वाला हम इस फॉर्म पे पुट कर रहे थे, इस पे नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, मिथित, क्या होगा, प्रोपेनॉल, C3H7OH, ठीक। इसके बाद क्या होगा, ब्यूटेनॉल, C4H9OH, ठीक। फिर क्या होगा, पेंटेनॉल, C5H11OH, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आओ जनरल नेम की बात करें, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ही पढ़ेंगे हम लोग, अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे
पहले मेंबर की अगर बात करें तो पहला मेंबर क्या होगा, पहला मेंबर होगा मिथेनल का फॉर्मूला SCHO, देखो CHO। अगेन ये कौन से फॉर्मूला पे है, ये इस फॉर्मूला पे बेस्ड हो रहा है, इस फॉर्मूला पे बेस्ड हो रहा है, इस फॉर्मूला पे नहीं, एग्रीगेटेड फॉर्म में हम नहीं डाल रहे हैं, अभी डालेंगे सब क्योंकि लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इथेनल, इथेनल का हो जाएगा CH3CHO। फिर क्या हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल का क्या होगा, प्रोपेनल का आपका हो जाएगा C2H5CHO। इसके बाद क्या हो जाएगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल का क्या होगा C3H7CHO। आप देख सकते हो OL अल्कोहल, AL एल्डिहाइड। और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे पहला मेंबर की अगर बात करें तो पहला मेंबर आपका हो जाएगा मिथेनोइक एसिड फॉर्मूला HCOOH, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड भी। अगला क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड CH3COOH। इसके बाद क्या होगा प्रोपेनोइक एसिड C3H7COOH। अच्छा ये विनीगर था, ये फॉर्मिक एसिड था। इसी तरीके से ब्यूटानोइक एसिड इसी तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम काम कैसे कर रहे थे, किसके ऊपर कर रहे थे, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इन तीनों में सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, सबसे बड़ी खासियत ये है कि भैया अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। क्लियर, इसको समझो, हमने क्या बताया, अल्कोहल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होता है। कैसे, इसका ऑक्सीडेशन कराओ ये मिलेगा, इसका ऑक्सीडेशन करा दो ये मिल जाएगा। और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भरपूर रहते हैं। क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, ये क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन तो नहीं दिखाएंगे, बस बता देंगे। मतलब अगर हम आपसे पूछें तो क्वेश्चन क्या रहेंगे, क्वेश्चन ये रहेंगे। देख लो बच्चों क्वेश्चन क्या रहेंगे, तो क्वेश्चन आपको ये रहेंगे रिएक्शन बेस्ड, सबसे ज्यादा ऑन अल्कोहल एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, ये वो एसिड है जो दुनिया के हर खट्टे फल में पाया जाता है। मैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड खट्टे फल में, या नेचुरल खट्टी चीजों में, जैसे दही में टार्ट्रिक एसिड, वो इसी में आता है। समझ गए बात को, चलो ठीक है, आओ आगे। अब हम आपसे दे रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि आइडेंटिफाई करो कौन अल्कोहल है और कौन एल्डिहाइड है। ठीक, जैसे CH3OH। अगला क्वेश्चन है C2H5CHO। फिर एक क्वेश्चन और है SCOOH। एक क्वेश्चन है CH3COOH। एक क्वेश्चन हम दे दिए CH4O। एक क्वेश्चन दे दिए CH2O। एक क्वेश्चन हम आपको दे दिए CH2O2। अच्छा एक क्वेश्चन दे दिए C4H8O। एक क्वेश्चन है C4H10O और एक क्वेश्चन है C4H10 और O2। आपसे बोला जा रहा है इसमें पहचानो अल्कोहल एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले ही बोले हुए डेप्थ में चलेंगे। चलो अगला देखना शुरू करो। देखो OH है, OH मतलब अल्कोहल, यही आंख बंद करके। OH मतलब बेस नहीं अल्कोहल, ठीक है। CHO है, CHO मतलब क्या, एल्डिहाइड, ठीक, ओके। अच्छा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, क्लियर। COOH अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। पर यहां पे आप देखो OH नहीं है, यहां भी 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 नहीं है ना OH। अच्छा OH तो है, आप देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन OH क्यों हो, वो CHO भी तो हो सकता था क्योंकि कार्बन भी तो था ना। समझो, ये पहचानना बड़ा आसान था, बहुत आसान। अब बताओ अगर उधर का हम वो नहीं दिखाते तो ये आप समझ नहीं पाते, ठीक है। देखो
कोई एक बच्चा बोल रहा है सर ये अल्कोहल है, क्यों? OH मिल गया यहाँ। हम बोल रहे हैं भाई ये एल्डिहाइड भी हो सकता है क्योंकि CHO भी मिल रहा है आपको अलग अलग करके, है ना। तरीका क्या है एग्रीगेटेड फॉर्म में? तरीका क्या था? तरीका ये था कि कार्बन के डबल से 2 ज्यादा अगर हो जाए और ऑक्सीजन हो तो ये बन जाएगा क्या? अल्कोहल। मतलब कि कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला CnH2n+2 और O। अगर कार्बन से डबल हो जाए और ऑक्सीजन मिल जाए यानी कि ये फॉर्मूला CnH2n और O। क्लियर? और अगर कार्बन से डबल हो जाए और 2 ऑक्सीजन मिल जाए तो ये वाला था किसका? अल्कोहल का। ये किसका था? एल्डिहाइड का। और ये किसका है? ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, आप समझ सकते हो, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। यहां जितना कार्बन यहां भी उतना ही, यहां भी उतना ही कार्बन। ये अंतर है एग्रीगेटेड फॉर्म में, बस इतना ही अंतर था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा बच्चों? अब होगा ये कि इस पे बेस्ड आपको क्या रहेगा भाई? इस पे बेस्ड आपको नोमेनक्लेचर। और हाँ, अब जो नोमेनक्लेचर होगा वो आपका कंबाइन होगा सब तरह का, ठीक है। इस पे बेस्ड नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर के बाद में अब हम लोग चलेंगे, नोमेनक्लेचर के बाद का हमारा जो टॉपिक हो जाएगा ना, नोमेनक्लेचर का एक क्लास, हाँ एक सफिशिएंट हो जाएगा। और नोमेनक्लेचर के बाद का हमारा जो हो जाएगा तो वो हम चलेंगे रिएक्शन पे। कौन सा रिएक्शन? तो पहला हो जाएगा एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन पे हम क्या करेंगे? चलेंगे, ठीक है। रिएक्शन बताने के बाद क्या करेंगे? रिएक्शन बताने के बाद में 1-2 ग्रुप और बच जाता है, 1-2 ग्रुप जैसे कि और है, एक है आपका कीटोन, एक आपका है ईस्टर। ये 2 ग्रुप है, एक कीटोन और एक ईस्टर। ये है ICSE वालों के लिए ओनली, CBSE में नहीं है, ठीक है। और एक इसी में आपका और बचेगा हेलोजन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में हम सब ऐड कर देंगे। हेलोजन तो आपको ऐड कर देंगे कहाँ? IUPAC, यानी कि IUPAC नेमिंग में ही ऐड हो जाएगा। और क्या करना, यहाँ तक आप देखो, अगर सारा कंसेप्ट क्लियर है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर है तो आप पीछे का देखो, क्योंकि IUPAC नेमिंग के बाद में जो टॉपिक्स बच रहे हैं इनको कवर करा के फिर सीधे आपके बुक पे आएंगे, एक एक पैराग्राफ से शुरू करेंगे और एक एक पॉइंट को फिर से क्या करेंगे? डिफाइन कर देंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। राधे राधे, जय श्री राम।